हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ा है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मीनिंग ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो भी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है वो एक इकोनॉमी बनाती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, बिजनेस और अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। द सर्विसेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। पब्लिक सेक्टर की भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर आती है। जो प्रोफेशन है, डॉक्टर, लॉयर, सिंगर, एक्टर, मैनेजर्स, ये सब भी क्या है? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। इकोनॉमी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकते हैं। ओके, ये एक्टिविटीज़ हम इसलिए परफॉर्म करते हैं जिससे हम मनी अर्न कर सके और सेटिस्फाई कर सके अपनी नीड्स को और अपनी फैमिलीज़ की नीड्स को। वो होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो भी इकोनॉमी है वो क्या होती है? स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ अ कंट्री with an analysis of their probable cause and of measures that have been or might be taken to deal with them। मतलब हमारी इकोनॉमिक के या फिर हमारी कंट्री के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे हम किस तरह से सॉल्व करें, कौन से मेजर्स लें जिस तरह से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और डील कर सकें। ठीक है। सम इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड यूज ऑफ नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एफर्ट्स मेड अप फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ जनरल पब्लिक। अब इकोनॉमिस्ट क्या सोचते? कोई भी कंट्री की इकोनॉमी होती है उसके अंदर क्या होते हैं? फिजिकल, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। हम इन फिजिकल, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ करें कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप हो कि हम कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके, अपलिफ्टमेंट कर सके जनरल पब्लिक का। जो भी बेसिक फंक्शंस है इकोनॉमी के वो क्या होते हैं? बेसिक फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है। प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ एंड एडिशन टू यूटिलिटीज़। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ क्रिएट करना या फिर यूटिलिटी का एडिशन करना। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन। मुझे एक आइसक्रीम खाने की इच्छा है और मैंने वो आइसक्रीम कंज्यूम कर ली, तो आइसक्रीम कंज्यूम करने के बाद मुझे जो सेटिस्फैक्शन हुआ है वो क्या होती है? यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। ठीक है। और कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन मीन्स यूजिंग ऑफ फाइनल गुड्स टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स। ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो हम फाइनल गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं वो कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज द यूज ऑफ इनिशियल कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब पैसा यूज करना, पैसे को इन्वेस्ट करना जिससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाएँ। तो इकोनॉमी के अंदर क्या आता है? इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? इकोनॉमी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कंजम्पशन से रिलेटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये सब मिलाकर क्या बनती है? इकोनॉमी। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी होती है वो कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स फेस करती है, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उन डिसीजंस को, उन प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ओके, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या क्या तैयारी, क्या क्या प्रोविजंस हमें करने चाहिए इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए। ये क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स है कोई भी इकोनॉमी की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। हम सभी को पता है हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं।
लेकिन जो ह्यूमन की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती हैं, हमारी इच्छाएं क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना है कि हम एक अच्छा चॉइस कर सकें, एक बेस्ट कैपेसिटी में रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें और ह्यूमन की वांट्स को क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें। ओके, since the resources are limited, every society has to decide which goods and services should be produced and how many units of each good should be produced. मतलब resources तो limited है, अब सोसाइटी को चूज करना है कि उसे कौन से गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने हैं। An economy has to decide whether more guns should be produced or more butter should be produced. ठीक है, एक कंट्री की इकोनॉमी डिसाइड करेगी उससे ज़्यादा बंदूक प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है या उससे खाने के लिए बटर प्रोड्यूस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और वेदर मोर कैपिटल गुड्स या फिर उसको मशीन के गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ठीक है, विल बी प्रोड्यूस, और मोर कंज्यूमर गुड्स या फिर जो कंज्यूम करने के गुड्स हैं जैसे सेल फोन्स है, ये प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। नॉट ओनली द सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड अबाउट व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, इट हैज़ also to decide in what quantities each of these goods should be produced. In a nutshell, a society must decide how much wheat, how many hospitals, how many schools, how many machines, how many meters of cloths have to be produced. मतलब सोसाइटी को चूज करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी कंट्री के अंदर कितना वीट ग्रो करना है, कितने हॉस्पिटल बनाने हैं, कितने स्कूल्स बनाने हैं, कितनी मशीन्स चाहिए, कितने क्लोथ्स चाहिए। तो ये एक कंट्री की इकोनॉमी में हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, और हम ये किस बेसिस पे करते हैं, वाइल टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग थिंग्स। जब भी हम ये डिसीजन लेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, बेसिस ऑफ डिमांड, डिमांड कितनी है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमें कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, और सोशल प्रेफरेंस। ओके, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड whereas the resources to satisfy these wants are limited, therefore resources can also be put to alternative uses. Satisfying unlimited wants with limited means give rise to the problem of choice making. The economy has to decide what goods should be produced and what not. इकोनॉमी को डिसाइड करना है कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और कौन से नहीं प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस, हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, टेक्निक चूज करते हैं, कौन सी टेक्निक से हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। हम लेबर यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे, या हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर ज़्यादा काम करता है और मशीन्स कम काम करती है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीन ज़्यादा काम करती है और लेबर कम काम करता है। देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। जैसे अगर हमें कॉटन क्लॉथ बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं कॉटन क्लॉथ को, हैंडलूम्स के थ्रू, पावर लूम्स के थ्रू, या फिर ऑटोमेटिक लूम्स के थ्रू। प्रोडक्शन विथ हैंडलूम्स, अगर हम हैंडलूम से प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें लेबर ज़्यादा लगेगा। अगर हम ऑटोमेटिक लूम से प्रोडक्शन करेंगे तो उसके अंदर हमें मशीन ज़्यादा लगेगी, कैपिटल पैसा ज़्यादा लगेगा। एक सोसाइटी को डिसाइड करना है वेदर इट विल प्रोड्यूस कॉटन क्लॉथ विथ लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। सोसाइटी को डिसाइड करना है वो लेबर इंटेंसिव यूज़ करेगी या फिर कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करेगी। फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इट हैज़ टू डिसाइड वेदर टू यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। ऑब्वियसली द चॉइस वुड डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जो हमारा चॉइस होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। सपोज किसी कंट्री में लेबर चीप रेट पे अवेलेबल है तो हम क्या यूज़ करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और किसी कंट्री में कैपिटल अवेलेबल है, पैसा अवेलेबल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, इट इज़ अ सोसाइटीज इंटरेस्ट टू यूज़ दोज टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन दैट मेक बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब सोसाइटी ऐसी टेक्निक को यूज़ करेगी जिससे क्या होगा, अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। ओके, तो ये हमारा क्या था, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें क्या होगा, रैशनल एलोकेशन होगा रिसोर्सेज का। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर और फुल्ली यूटिलाइजेशन होना चाहिए और कोई भी रिसोर्सेज आइडल नहीं रहना चाहिए।
ऐसी टेक्निक हम यूज़ करेंगे जो कॉस्ट को भी रिड्यूस करेगी और हमारे प्रोडक्शन को भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कॉस्ट ऑफ लेबर को भी कंसिडर करेंगे और कैपिटल को भी हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में आता है हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, हम किस तरह से जो गुड्स बनाए उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमी में। और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि नेशनल वेल्थ बढ़े, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हो। The distribution should be made among various sections of society in such a way that every section must get a fair and just share of the national wealth. मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होना चाहिए कि पूरी इकोनॉमी में सभी का वेलफेयर हो, सभी को गुड्स एंड सर्विसेज मिलें। अनदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन विच a society has to take is for whom it should be produced. मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करें। और सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वॉन्ट ऑफ ऑल द पीपल। जो सोसाइटी होती है वो हर एक इच्छा किसी पर्सन की फुलफिल नहीं कर सकती है। देयरफॉर इट हैज़ टू डिसाइड ऑन हु शुड गेट हाउ मच, मतलब किस पर्सन को कितना मिलना चाहिए ऑफ टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउ द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इन अदर वर्ड्स इट हैज़ टू डिसाइड अबाउट द शेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन दी नेशनल केक ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के अंदर बन रहे हैं उसमें अलग अलग सेक्शन का जो अलग अलग हक है उन गुड्स और सर्विसेज पे वो डिसाइड करना। मतलब रिच पीपल को भी गुड्स एंड सर्विसेज मिलने चाहिए, पुअर को भी मिलने चाहिए और मिडिल को भी मिलने चाहिए। सभी तक फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए हमारा मोटिव, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी एंड गेट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, ठीक है। एवरी सेक्शन सोसाइटी मस्ट गेट अ शेयर इन द प्रपोर्शन टू इट्स कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल प्रोडक्शन। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। A society would not like to use all its scarce resources for current consumption only. This is because it uses all the resources for current consumption and no provision is made for future production. The society's production capacity would not increase. मतलब अगर हम अपने इंडिया के सारे रिसोर्सेज को करंट में यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को बचा कर रखना है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट इनकम्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वुड रिमेन स्टैगनेंट एंड इन फ्यूचर द लेवल्स ऑफ लिविंग में एक्चुअली डिक्लाइन। अगर हम सभी रिसोर्सेज को अभी यूज़ कर लेंगे तो जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठहर जाएगा, स्टैगनेंट हो जाएगा और फ्यूचर में जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत कम हो जाएगा। Therefore, society has to decide how much saving and investment should be made for future progress. हमें सेविंग करनी पड़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए भी। How much sacrifice और current consumption should be made. आज हमने क्या स्टडी करा? आज हमने स्टडी करा व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, फिर हमने स्टडी करा व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम को, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और फिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप थ्रू दिस वीडियो you are able to understand what is an economy and what are the central problems of an economy. Thank you.